कि आंकड़े आते ही सब कुछ साफ हो जाएगा, ये परिस्थितियों को पहले ही भांप रहे हैं कि आंकड़े आते ही सब कुछ साफ हो जाएगा, ये परिस्थितियों को पहले ही भांप रहे हैं। और जातियां बनाने वाले, जातिवाद को बढ़ावा देने वाले जातिगत जनगणना कराने के नाम से ही कांप रहे हैं। जय भीम साथियों, जातिगत जनगणना का एक बहुत बड़ा मुद्दा वर्तमान में चल रहा है सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म से। पर एक पक्ष तो कह रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। तो इस पर ही बात करते हैं कि जब देश आजाद हुआ, जब स्थितियां सामान्य नहीं थी, हर क्षेत्र में असमानताएं थी, चाहे आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो, हर क्षेत्र में असमानताएं थी, जातियां पिछड़ी हुई थी। और कुछ लोग थे जिनका हर वर्ग पर, हर जो व्यवस्था है उस पर कब्जा था। और कुछ लोग थे, एक बहुत बड़ी आबादी थी जो देश की मुख्य धारा से बहुत दूर थी, एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। अब उन जातियों को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए कई सारे प्रावधान रखे गए, जिनमें से आरक्षण भी एक है, और कई सारी नीतियां भी लागू करनी पड़ी, और वर्तमान में भी वो जारी है कई सारी। तो जो जातिगत जनगणना है, ओबीसी समाज की एक बहुत बड़ी आबादी है भारत में। अब ओबीसी समाज कह रहा है कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जब ही तो पता चलेगा कि हम कितनी, हमारी जनसंख्या है, कितना इस देश को में हमारे लोग हैं, और हमारे लिए जो योजनाएं बनाई है आज तक वो कितनी सफल रही है, कितने लोगों को लाभ मिला है। तो जातिगत जनगणना को लेकर वो कह रहे हैं कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और बात भी सही है, जब जातिगत जनगणना होगी तभी तो पता चलेगा ना कि हमने इतनी योजना बनाई है और इतने लोगों तक पहुंच गई। और जातिगत जनगणना से ही तो पता चलेगा कि किसी समाज को और कितने योजनाओं का लाभ देना है, कब तक देना है। तो ये चीज जातिगत जनगणना से ही तो पता चलेगी। तो जो कुछ लोग हैं जिन्होंने जातियां बनाई है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उच्च जाति के लोग हैं, वो कांप रहे हैं, इस नाम से ही वो विरोध कर रहे हैं। वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि सदियों से वो जो सारा भोजन समाज है, एक 85% का वर्ग है, उस पर वो कब्जा किए हुए, उनके संसाधनों पर भी सारे संसाधन उनके पास है, कहने का मतलब उनका हक वो खाते आए हैं। लेकिन आज जैसे ही हिस्सेदारी की बात हुई, माननीय साहब कांसीराम ने भी कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और जब जातिगत जनगणना होगी ओबीसी समाज की, तभी तो पता चलेगा ना कि वो कितना परसेंट है देश में वर्तमान में, और उनके कितना परसेंट लोग देश की जो सरकारी व्यवस्था है उसमें है, नौकरियों में है। अगर उनके लोग उनके प्रतिनिधित्व के हिसाब से नहीं है तो मतलब उनका हक कोई और खा रहे हैं। इसीलिए जो यहाँ का उच्च वर्ग है वो बौखलाया हुआ है, वो चाहता है कि जातिगत जनगणना ना हो और चीजें वैसी की वैसी बनी रहे और दूसरे का हक वो खाते रहे। लेकिन अब ओबीसी ने मोर्चा खोल दिया है, इसमें SC ST उसके साथ है और कह रहा है कंधे से कंधे मिलाकर कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और होनी भी चाहिए। तभी पता चलेगा कि कितनी तो ओबीसी की जनसंख्या है, कितने उनकी जातियों को लाभ मिला है और कितना मिलना है। तभी ST का पता चलेगा, तभी SC का पता चलेगा, और तभी पता चलेगा कि जनसंख्या के अनुसार उनको कितना आरक्षण और देना है और उनके लोगों को कितना और बढ़ाना है। क्योंकि जिनके जितने लोग हैं उनकी उतनी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए ना, उस हिसाब से। तो ये जो सारा मुद्दा वर्तमान में चल रहा है, इसको लेकर कई सारे लोग विरोध में हैं, जो उच्च जातियों के लोग हैं विरोध में हैं। जातियां उनने बनाई, जाति के आधार पर जुल्म करते हैं, जाति के नाम पर गर्व करते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जैसे ही बात जातिगत जनगणना की है तो उन्हें परेशानी हो गई। परेशानी होना भी वाजिब था, क्योंकि उन्हें पता चल गया, जो उनकी जमीन हिलने लग गई कि अब स्थितियां समान नहीं है, अब फैसला होगा और लोग अपना हक लेंगे। तो ये जो सारी घटना थी, ये थी कि किसी भी जाति को, किसी भी समाज को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए योजनाएं बनाई जाती है, और योजना ही तभी तो सफल होगी जब पता चलेगा कितने लोग उस योजना का लाभ ले चुके हैं, कितने लेंगे। तो इसलिए ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जय भीम, जय भारत।